दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। एक रात जब आसमान पर न कोई तारा था न चांद, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानवता को बदल दिया। न किसी ने चीखी सुनी, न किसी को भागने का समय मिला। सिर्फ एक पल में पूरी धरती के इंसान वैम्पायर बन चुके थे, और उनमें से सिर्फ एक बचा था, 6 साल का मासूम बच्चा आरव। वो न तो खास था, न ही उसके पास कोई शक्ति थी, फिर भी कुछ तो था उसके भीतर जो इन राक्षसों से उसे बचा रहा था। वो एक वीरान शहर में एक पुराने टूटे फूटे चर्च में छिपा हुआ था। चारों ओर अंधकार था, और दूर से आती वैम्पायरों की गुर्राती आवाजें जैसे मौत हर रात उसे ढूंढने निकलती हो। उसके पास एक ही साथी था, उसकी माँ की छोड़ी हुई एक किताब जिसमें लिखा था, जिसने अंधकार को जन्म दिया है उसे उजाले की आग में जलाना होगा। रक्त से जन्मा, रक्त से नष्ट होगा। आरव हर दिन उस किताब को पढ़ता, रातों में कांपता, लेकिन कभी रोता नहीं था। उसे पता था, अगर वो गिरा तो ये दुनिया कभी दोबारा नहीं जागेगी। तीसरी रात, जब पूरा शहर खामोश था और चर्च की घड़ी रात की 3 बजा रही थी, एक साया धीरे धीरे दरवाजे के भीतर घुसा। उलझे बाल, फटी हुई शाही पोशाक और गले से टपकता ताजा खून। रत्नाथ, वो वैम्पायर राजा जिसने ये सब शुरू किया था। छोटे बच्चे, उसने धीमे से फुफकारते हुए कहा, तो अकेला क्यों रह गया है? आरव ने उसकी आंखों में देखा। डर था, पर नफरत ज्यादा थी। उसने वो किताब खोली और फटी आवाज में पढ़ा, अंधकार के जन्मदाता, प्रकाश की समाधि में समा जा। अचानक एक जोरदार चमक फूटी। चर्च की दीवारों से रोशनी निकली और रक्तनाथ की चीखें गूंजने लगी। उसका शरीर राख बनता गया, मगर तभी उसकी राख उड़ते हुआरों की आंखों में समा गई। एक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह चर्च की छत से धूप की किरणें भीतर आ रही थीं। आरव वहीं बैठा था, पर अब उसकी आंखें सुनहरी के बजाय लाल थीं। उसने धीमी सी मुस्कान दी और बुदबुदाया, अब ये दुनिया मेरी है।